गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ आशु ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? और होप करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आज की तरह भी इंद्र भगवान जैसे हमारे ऊपर परसों पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा वो थे, हावी थे और बहुत ज़्यादा मेहरबान थे। आज भी वो मेहरबान है। कल रात से मूसलाधार बारिश हो रही है वाराणसी में और मैक्सिमम देखा जाए तो अभी भी आप देख सकते हैं बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। और मैं इसीलिए भी अम्ब्रेला में हूँ और ये ब्लॉग मेरी अम्ब्रेला में फर्स्ट टाइम है कि मैं भी बारिश का मज़ा लेते हुए चीज़ों को आपको एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली मेरी आज की ब्लॉग उन लोगों के लिए है जो लोग पर्टिकुलरली अपनी ज़िंदगी में कोई फ़न या एंटरटेनमेंट नहीं रखते। अगर आप फ़न या एंटरटेनमेंट रखना चाहते हैं तो खुश रहिए। हर चीज़ों में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें टटोलने की कोशिश करिए कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही हों नहीं हो रही हों, उसके लिए आप कंबाइंड एफ़र्ट ज़रूर लगाइए, क्योंकि छोटे एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं बड़े एफ़र्ट्स को पूरा करने में। हमारी जो डेली रूटीन्स होती हैं, हम उसमें अपने काम में इतने उलझ जाते हैं कि अपने टास्क, अपने सपने, अपनी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। इसकी वजह से होता क्या है कि जो हम डेली बेसिस पे करना चाहते हैं वो तो नहीं हो पाता, लेकिन हम जो चीज़ें जल्दी करना चाहते हैं वो भी नहीं हो पाता। तो मेरी बस यही आपसे एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अपने सपने अचीव करने हैं या आपको अपनी चीज़ों को जल्दी वो चीज़ें करना है, अचीव करना है, तो बेसिकली आपको कंबाइंड एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। और कंबाइंड एफ़र्ट के साथ मेरा छाता उड़ गया, सॉरी, ठीक है। और कंबाइंड एफ़र्ट्स के साथ आपको ये ज़रूर करना पड़ेगा कि आपकी चीज़ें कैसे दुरुस्त हो सकती हैं, कैसे सही हो सकती हैं। और आप पर डे कुछ ना कुछ ऐसे काम करिए जिससे आपकी बॉडी में खुश रहने के हार्मोन्स निकलें। देखिए, खुश रहने के हार्मोन्स कैसे निकलते हैं बॉडी के अंदर? हार्मोन, हमारी बॉडी तो पूरी केमिकल बेस पे है। हम जो सोचते हैं, जैसा चाहते हैं वैसे ही हम करते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हम नेगेटिव सराउंडिंग्स में रहेंगे, हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम पॉजिटिव सराउंडिंग्स में रहेंगे। और हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही हैं, गतिविधियाँ हो रही हैं, वो भी हमको वैसे ही दिखती हैं। तो कोशिश करिए कि अगर आप जो सपने पूरे करना चाहते हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो भी XYZ आप करना चाहते हैं, जैसे एग्जाम्पली अगर आप ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं, आप ट्रांसक्राइबर बनना चाहते हैं, आप पेंटर बनना चाहते हैं, आप रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप आर्टिकल बनना चाहते हैं, फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते हैं, आप कुछ भी चीज़ बनना चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, जो चीज़ है, तो उसके लिए आपके डेली एफ़र्ट्स क्या हैं? किन किन चीज़ों पे आपके साथ वो चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं उसके लिए, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर क्या हम उन चीज़ों पे डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या उन चीज़ों पे छोटे-छोटे पैरामीटर्स पे डेली हम अपने सपनों को पाने की कोशिश में हैं क्या? तो बेसिकली वही चीज़ है। जैसे देखा जाए तो एक सिद्धांत है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल पीपल की कुछ आदतें होती हैं जो अनसक्सेस पीपल की आदतों से बहुत डिफरेंट होती हैं। सबसे पहली आदत होती है कि जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो टाइम वेस्ट नहीं करते। वो टाइम के बहुत पाबंद होते हैं और अपने टाइम को सारी चीज़ से सिंक्रोनाइज़ करके चलते हैं। क्योंकि उनके सुबह के उठने की रूटीन है, शाम की रूटीन है, उनके पर डे की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो वर्कआउट्स हैं, वो सारी एक साथ प्रॉपर होती रहती हैं। दूसरी चीज़, वो स्टे फोकस्ड होते हैं, स्टे कूल होते हैं, उनके अंदर पॉजिटिविटी कूट के भरी होती है। वो किसी भी तरीके से नेगेटिव पीपल और नेगेटिव एनवायरनमेंट में नहीं जाते। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पर डे कुछ ना कुछ एफ़र्ट्स लगाते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए। और हम नॉर्मल पीपल्स की बात करें तो हम लोग मिडिल क्लास पीपल हों, चाहे हाई क्लास पीपल हों, चाहे लोअर हाई क्लास पीपल हों, हम जिस चीज़ में खुश रहना चाहते हैं, जो हमको मिल जाता है, तो हम वहीं सरेंडर हो जाते हैं और हम वहीं चीज़ें उस पर खुश रहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या आप जिस प्रोफाइल पे हैं अपनी लाइफ में, क्या आप उससे खुश हैं? क्या आप सारी चीज़ अचीव कर पा रहे हैं? अगर नहीं अचीव कर पा रहे हैं और आपकी इच्छा शक्ति उस चीज़ से ज़्यादा है, तो फिर यह मान लीजिए कि आपको एफ़र्ट्स नहीं, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। तब जाके आप वहाँ पे पहुँच पाएँगे, क्योंकि इस दुनिया में जो भी सक्सेसफुल पीपल हैं वो तभी सक्सेसफुल हुए हैं जब उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफ़र्ट्स लगाए हैं। और सक्सेस की कोई परिभाषा नहीं है, कोई चीज़ें नहीं हैं। एक तरीके से ये एक आर्ट है, एक साइंस है, जो बेसिकली हर आदमी को कुछ ना कुछ किसी ने गॉड ने किसी न किसी फॉर्म में दी है। क्योंकि हर आदमी की एक नेगेटिव क्वालिटीज़ होती हैं, पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती हैं। कोई परफेक्ट होता है, मैं भी बहुत परफेक्ट नहीं हूँ चीज़ों को, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज़ करूँ उसे अपने बेस्ट दूँ। तो आप जो भी चीज़ कर रहे हैं वो बेस्ट दीजिए और अपना 100% दीजिए।
ताकि उसमें कोई गुंजाइश ना हो कि आपको उसको रिपीट करना पड़े। और अपनी हर एक्टिविटीज़ को क्रॉस चेक करिए कि मैंने जो कल किया था कि आज मैं उससे बेहतर हूँ कि नहीं बेहतर हूँ। सपोज़ करिए अगर मान लीजिए कोई एक आदमी है, चाहे वो मार्केट में जाता है, अगर वो मार्केट में कोई भी काम करता है, या कोई डॉक्टर है या कोई नर्स है, तो जो अपने प्रोफेशन से जो जुड़ी चीज़ें करते हैं, तो वो अपने प्रोफेशंस को कभी जज नहीं करते। वो कब जज करते हैं? एनुअली जज करते हैं कि मैंने वहाँ पे ऐसे किया था तो मेरे को ये चीज़ थी, मैंने वहाँ पे ऐसे किया तो मेरे को ये चीज़ थी। वो डेली बेसिस पे जज नहीं करते अपने आप को। तो आपको डेली बेसिस पे अपने को जज करना पड़ेगा कि व्हाट आई वाज यस्टरडे एंड व्हाट आई एम टुडे, कि आप कल कैसे थे और आज आप कैसे हैं, और कल परसों आपकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी। तो प्लानिंग्स करिए, कल क्या करना है आपको, आज क्या करना है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, आज की प्लानिंग आप कल कर चुके होंगे तभी आज आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अब आपको जो कल करना है वो आज प्लान करिए कि मुझे कल क्या करना है, कल मेरी मॉर्निंग में क्या पहले शेड्यूल होगा। तो शेड्यूल ज़राइए, क्योंकि जो सक्सेसफुल होते हैं वो प्लानिंग शेड्यूल के बगैर काम नहीं करते। कहते हैं बिना प्लान के कोई काम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, पूरा हो नहीं सकता, तो आपको प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी। और प्लानिंग्स करने की वजह ही यही है कि जब आप किसी चीज़ को प्लान करते हैं और फिर एग्जीक्यूट करेंगे तो 110% वो अचीव हो ना हो, लेकिन उसमें कुछ परसेंट ज़रूर अचीव होता है। और आप ये करके देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हार्ड वर्क तो अपनी जगह सही है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी सही है। तो डिफरेंस बिटवीन ये है कि हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क है, क्योंकि दुनिया जिस तरीके से अभी जा रही है, जिस तरह से ये एरा जा रहा है हमारा, वो टोटली स्मार्ट वर्क में जा रहा है। तो जो स्मार्ट पीपल हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो हार्ड वर्क हैं, हार्ड वर्कर, वो हार्ड ही काम कर रहे हैं, वो अपने पर डे एक्टिविटीज़ को क्रॉस चेक नहीं कर रहे हैं। और कोशिश करिए कि आप स्मार्ट बनिए और अपनी चीज़ों को दुरुस्त करिए, अपनी चीज़ों को अच्छा रखिए। और जैसा कि देख सकते हैं बारिश तेज़ हो रही है और मेरे अम्ब्रेले पे आप बूंदों की बौछार देख सकते हैं। तो बस मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे विराम दूंगा और आशा करता हूँ ये मेरी ब्लॉग आज मॉर्निंग की आपको एज अ मोटिवेशन और कुछ इंस्पायरिंग लगी हो। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप किस पे ब्लॉग चाहते हैं, किस टाइप की ब्लॉग चाहते हैं, किस टॉपिक पे मैं आपके ब्लॉग बनाऊं। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। और बाकी इंद्र भगवान तो हम सब पे मेहरबान है और बाबा भोले की नगरी है, तो क्यों ना बरसात होगी। तो भाई बरसात का मौसम है, एंजॉय योर डे एंड गुड लक, विश यू वेल्थ, बाय, टेक केयर।